म्यूटेलिज्म नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच कन्फर बेनिफिट्स ऑन द बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज, जिसके अंदर दोनों स्पीसीज है उनका दोनों का फायदा होगा। पॉजिटिव टाइप की इंटरेक्शन है ये, जैसे लाइकेन होता है म्यूटिलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ए फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो जिसके अंदर क्या होता है, एक फंगस और एक साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसाइज कर सकती हैं, वो दोनों साथ मिलकर रहेंगे। इसमें जो फंगस है वो पानी वगैरह है जितना भी, या फिर जो सपोर्ट का काम है वो एल्गी को करता है, जबकि एल्गी खाना बनाती है किसके लिए, फंगस के लिए। तो दोनों का फायदा होता है इसमें। माइकोराइजा होती हैं जैसे, इसमें क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जब हायर प्लांट्स की रूट्स में फंजाई आके रहना स्टार्ट कर देती हैं, ग्रो कर लेती हैं, तो उस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। तो इसमें जो फंजाई हैं वो उनको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, फंजाई हैं जो प्लांट्स को असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है मिट्टी से उसको एब्जॉर्ब करके देते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं फंजाई को सप्लाई करते रहते हैं। उसके बाद प्लांट एनिमल जो रिलेशनशिप हम नेचर में देखते हैं, प्लांट्स नीड एनिमल फॉर पोलिनेशन, प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत पोलिनेशन और सीड डिस्पर्सल का मतलब है सीड को अलग अलग जगह पे फैलाने में जरूरत पड़ती है। प्लांट ऑफर रिवार्ड और फीज इन फॉर्म ऑफ पोलन एंड नेक्टर फॉर द पोलिनेटर, जो अलग अलग पोलिनेटर होते हैं जैसे हनी बी होती हैं, तो वो पोलन ग्रेन को खाने के रूप में भी, और साथ में उसके जो नेक्टर वगैरह स्वीटेस्ट सब्सटेंस होते हैं, तो प्लांट उनको जो भी पोलिनेटर आते हैं उनको रिवार्ड स्वरूप में देते हैं। एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर सीड डिस्पर्जल, और जैसे हम हैं सीड वगैरह जो जब भी फ्रूट वगैरह खाते हैं तो सीड इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो सीड डिस्पर्जल में प्लांट्स को मदद मिलती है। प्लांट एनिमल इंटरेक्शन को इवॉल्व टाइटली लिंक्ड विद ईच वन अनदर, और जैसे जैसे प्लांट है जो उसका जो फ्लावर वगैरह है या फिर पोलन ग्रेन वगैरह है, वो उसका जो जो भी मॉडिफिकेशन उसके अंदर आएंगी, तो ये जो पोलिनेटर होते हैं और ये एनिमल्स होते हैं वो भी साथ साथ में ही इवॉल्व होते हैं, तो ये भी को इवोल्यूशन का ही टाइप है। उसके बाद फिग ट्री एंड पोलिनेटर स्पीसीज ऑफ वास्प, तो इसमें क्या होता है, फीमेल वास्प यूज फ्रूट एज ओवी पोजिशन एग लेइंग। तो जो फिग अंजीर के पेड़ होते हैं तो उसमें एक वास्प ततैया होता है जो वो क्या करता है, उसके फीमेल वास्प है जो ओवी पोजिशन एग लेइंग करता है, कहाँ पे, जो फ्रूट होता है उसके अंदर। एंड डेवलपिंग सीड्स फॉर नरिशेज इट्स लार्वा, और जब सीड डेवलप कर रहा होता है तो उस केस में इसके लार्वा को, जो एग से लार्वा निकलेंगे उनको खाना वगैरह मिलता रहता है। और वास्प क्या कर देती है, अंजीर की फ्लोरिसेंस की जो फिग इनफ्लोरिसेंस उसकी पोलिनेशन कर देती है, तो जो प्लांट है उसकी पोलिनेशन हो जाती है, और जो वास्प है उसको एग लेइंग के लिए जगह मिल जाती है, और साथ में उसके लार्वा के लिए नरिशमेंट मिल जाता है। तो दोनों टाइप के ही यहाँ पे दोनों पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन वो देखने को मिलता है। उसके बाद है हम देख सकते हैं यहाँ पे ओब्लिगेट म्यूटेलिज्म के अंदर क्या रहता है, जैसे लाइकेन में जो फंजाई है और एल्गी है दोनों एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं, वो अलग अलग नहीं रह सकते। ओब्लिगेट का मतलब ये होता है, फ्यूकुलेटेटिव का मतलब है अलग अलग भी रह सकते हैं। जैसे जो हनी बी है वो फ्लावर के पास जरूरी नहीं है कि नेक्टर के लिए आती तो जरूर है, लेकिन इसको खाने के लिए और भी चीजें मिल सकती हैं, तो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होकर काम करें। उसके बाद है ट्रोपिक मेटेलिज्म, इसके अंदर क्या होता है, एर्बुस्कुलर माइकोराइजा की टाइप के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, जो रूट्स होती हैं ये रूट्स हैं और इसके ऊपर रूट हेयर्स लगे हुए हैं, और जो ब्लू कलर का पोर्शन हम देख रहे हैं ये है फंजाई। और फंजाई क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएशन वगैरह है, वाटर वगैरह है, उसको एब्जॉर्ब करने में रूट की मदद करते हैं, और जबकि ये रूट के अंदर तक पेनिट्रेट किए होते हैं, जो भी खाना पानी रूट में आता है उसको ये एब्जॉर्ब करते रहते हैं। उसके बाद है सेक्सुअल डिसाइट, ये क्या होती है, ऑर्किड शो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स टू अट्रैक्ट राइट पोलिनेटर इंसेक्ट बीज और बम्बल बी। तो जो ऑर्किड के प्लांट होते हैं उनके जो फ्लोरल पैटर्न है वो अलग अलग होते हैं, फ्लावर के जो अरेंजमेंट हैं, जो फ्लोरल वर्ल हैं वो अलग अलग जगह पे अरेंज होते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, राइट पोलिनेटर को ही अट्रैक्ट कर सकें। जैसे जो बी मधुमक्खी होती हैं, बम्बल बी क्या होते हैं, भंवरे होते हैं जो कि फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं। मेडिटेरेनियन ऑर्किड और फिश employs sexual decide to get pollination done by species of bee। तो एक स्पेशल प्रकार का ऑर्किड है और फिश और फाइस, ये एक स्पेशल प्रकार की जो टेक्निक है वो यूज करता है सेक्सुअल डिसाइड, ताकि जो बी हैं वो पोलिनेशन कर सकें। तो इसमें क्या होता है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल्स टू द फीमेल ऑफ बी इन साइज कलर एंड मार्किंग। तो जो इसकी एक पंखुड़ी होती है, एक पेटल होती है, वो
किस में मॉडिफाई हो जाती है, वो एक फीमेल जो बी होती है, फीमेल बी की स्ट्रक्चर में बिल्कुल उस जैसी दिखाई देती है, और उसका जो कलर वगैरह मार्किंग वगैरह बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है कि वहाँ पे जो फीमेल बी है वो बैठी हुई है। तो मेल बी इज अट्रैक्टेड, वहाँ से क्या होगा, मेल बी अट्रैक्ट होएगा, और वो सूडो कॉपुलेट्स विद फ्लावर, वो क्या करता है, कॉपुलेशन करता है, लेकिन सूडो कॉपुलेशन कहलाएंगे क्योंकि वहाँ पे फीमेल बी नहीं है, फीमेल बी जैसी स्ट्रक्चर है किसकी, पेटल की। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज डस्टेड विद पोलन ग्रेन, और जब ये कॉपुलेशन कर रहा होता है उस केस में इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो चिपक जाते हैं। when same bee pseudo copulates with flower another flower it transfer pollen and pollinate फ्लावर, और जब यही सेम बी किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी वहां पे फिर ऐसे सूडो कॉपुलेशन करेगी, तो वहां पे जो पोलन ग्रेन उसने पहले वाले फ्लावर से लिए थे उसको वहां पे ट्रांसफर कर देती है, और इससे क्या करती है, फ्लावर को पोलिनेट कर देती हैं। और इसमें भी को इवोल्यूशन देखने को मिलता है। कैसे, ई फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस इवन स्लाइटली फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, तो ऑर्किड फ्लावर हैज टू को इवोल्व टू मेंटेन रिजेम्बलेंस ऑफ इट्स पेटल टू द फीमेल बी। तो यदि जो फीमेल बी है अपना जो कलर है वो चेंज कर लेती है इवोल्यूशन के टाइम में, जैसे जैव विकास के टाइम में अपडेशन आती हैं, तो उन अपडेशन में यदि कलर चेंज कर लेती हैं तो ऑर्किड फ्लावर को भी जो पेटल्स का जो वो फीमेल बी जैसा वो स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उसको भी साथ में ही अपना कलर वगैरह है वो चेंज करना पड़ता है ताकि जो रिजेम्बलेंस है पेटल की वो फीमेल बी जैसी बनी रहे। तो यहाँ पे हम पिक देख सकते हैं, यहाँ पे एक मधुमक्खी बैठी हुई है, और जो ये ऑर्किड है, ऑर्किड की एक जो पेटल होती है वो फीमेल बी जैसी हो जाती हैं, और ये जब कॉपुलेशन करता है तो जब भी जो पोलन ग्रेन है इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं।